देखिए हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं और जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया है कि जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बराबर है। अगर आप याद करो तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने क्या वेटेज बोला था, 6 मार्क का वेटेज। कितने मार्क का? 6 मार्क का। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें 6 मार्क्स हमें कहां से मिल सकते हैं, बराबर है। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो अपने को सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 25, 26। आप पेपर ओपन करोगे आपको दिखेंगे। क्या निकालना है वो इसी चैप्टर से अवेलेबल होगा, जो चैप्टर आपके पास दिया जाएगा इसमें से। तो हमें 6 मार्क को गेन करने के लिए सबसे इजी चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है आपका? पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स के लिए हमें काम क्या करना है, तो सिंपल सी कहानी है कि सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट हम ये करने वाले कि हमें क्या चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए उसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने। क्या करने हैं? जीरोस का मतलब क्या है? अगर हम स्टार्टिंग देखें, जैसे हमें कोई भी एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, मैं पॉलिनोमियल के पूरे बेसिक में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमें वहां पे इतनी कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। अगर मान लो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन लिखता हूं और अब मेरे से ये बोला जाए यार इसके कोई जीरोस होंगे क्या? जीरोस का मतलब क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, बराबर है। तो हम ऐसे कुछ इक्वेशंस आएंगी, या हो सकता है पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का दिया हो, x² - 4, और आपसे ये पूछा जाए यार इसके जीरोस बताओ। क्या बताओ? तो जीरोस के लिए हमें क्या करना होता है? हमने मान लिया, सपोज करो मैंने बोला यार एक काम करो, x की कोई एक वैल्यू ले लो 1, ठीक है, और ये चेक करो क्या वो इसके जीरोस हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को यहां पे रखूंगा और उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। क्या करोगे आप? x यहां रखोगे और फिर यहां पे रखोगे आप। जैसे ही आप सॉल्व करने गए तो आपको क्या मिलेगा बताओ? 1, और ये कितना मिलेगा? और इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला बेटा? अगर ये -3 दे रहा है तो क्या आप बोल पाओगे कि x = 1 जो है वो इसके जीरोस हैं? क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 1 को रखने पे ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या होना चाहिए? 0। जैसे आपने x की कोई वैल्यू इसके अंदर पुट किया, पुट करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या ये जो वैल्यूज है वो 0 प्रोवाइड कर दे रही कि नहीं कर दे रही। अगर मान लो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं सिंपल, क्योंकि मैं बेसिक, हमें उसके अंदर नहीं जाना है, हमको उसके अंदर नहीं जाना कि भाई उस क्वेश्चन में पूरा पॉलिनोमियल आप पढ़ने बैठे कि नहीं, ये चीजें इसके अंदर एप्लीकेबल है। तो अपने को सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते जिसके अंदर जीरोस बैठे। तो मान लो एक ऐसा लिया मैंने, x² और मान लेते हैं 2x और +1 है। फिर से आपसे बोला गया एट x = 1 इसके जीरोस हैं क्या? तो वापस आप क्या करोगे? x की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे। पुट कर लेते भाई, कैसे करेंगे? जहां जहां x दिख रहा है वहां सब जगह अपने को क्या रखना? 1 रखना। तो यहां पे 1 रखा आपने, फिर ये 1, 2, 1 + 1 चलेगा। P of 1 कितना होगा? 1 - 2 + 1। तो 1 + 1 2 - 2, P of 1 कितना हो गया? 0। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि x जो है वो गिवन पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस है। ये तो वो मेथड है जब हमने 9th में सीखा था कि यार कोई जीरोस दिया है उसको पुट करना है, पुट करने के बाद क्या करना, अगर वो सॉल्व करने पे 0 दे दे तो हम बोल देंगे यार ये जो वैल्यू है वो क्या है? जीरोस है। बट हमें यहां पे क्या करना, हमें एक पॉलिनोमियल दी जाएगी और उसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। मतलब जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या बोल सकते हो फैक्टराइजेशन। वहां से जो x निकलेगा हम उसकी बात कर रहे हैं, यहां की बात नहीं कर रहे जो हमें पहले से दिया हुआ है, उसकी बात हमें नहीं करनी। हमें किसकी करनी है? मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए और उस क्वेश्चन के जीरोस निकालने हैं। जैसे हमारे पास अगर मान लो कोई क्वेश्चन एक ले लिया मैंने, P of x 3x², अपनी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, और अब हमें इसमें से क्या निकालना बेटा? फाइंड द जीरोस, ठीक है। अगर मान लो आपको जीरोस निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले तो आप ये समझो कि ये जो पार्ट है इसको हमें क्या करना होगा? मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। वो हमें चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए जो पहले दिया था, वो तो दिया है, उसमें तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब यहां पे आपका जो ये क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क के लिए वैलिड होगा। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। क्या करोगे सबसे पहले? हमने 9th में पढ़ा है, हमने पॉलिनोमियल में 9th में पढ़ रखा है ये चीज। हमें क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज के लिए सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया,
कितना देगा ये? आपको ये भी देखना है, हो सकता है मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हो जिसका फैक्टराइजेशन हो ही ना, बट आपको देखना कैसे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया कितना देगा? इस 6 को आप कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हो यार? 3 में। बट आपको ये देखना होता है फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होना चाहिए? 5, बीच वाला टर्म होना चाहिए जो ये बीच में दिया है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप ये चेक करो कि मान लो मैंने लिखा 2 + 3 कितना होगा बेटा? 5 हो गया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 भी होगा। तो हमें चाहिए क्या? 5 चाहिए। क्या मैं 2 + 3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। देखो, P of x 3x², फिर क्या लिखूं बोलो? +3 + 2x चलेगा, -2। देखना होगा या नहीं होगा, क्या ये पॉसिबल है? जरा एक बार चेक करना, क्योंकि देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे -6 मिल रहा है, ये ध्यान रखना। आप ये चीजें देखो, आपने पढ़ रखा है, मैंने लिखा, उसका कोई इशू नहीं, हम सही कर लेंगे। बट आप ये देखो, अगर ये लिखते हो तो ठीक है, 5 तो आपको मिल रहा है, बट चाहिए क्या अपने को? इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? जबकि ये दे क्या रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो स्प्लिटिंग है वो गड़बड़ है या नहीं? तो क्या करें आप बताओ? किसका माइनस? क्या माइनस? ये देखो, सबसे पहले वापस आते हैं, ये 6 लिखा आपने, 6 को ब्रेक कर लो फिर से, 2 + 3 कर दिया आपने इसको लिया। बट आप एक चीज में ये सोचो कि 2 + 3 भी कितना होता है? 6 होता है। और अगर मैं ये नीचे वाला 1 को भी काउंट कर लूं तो कितना देगा? 6 - 1 कितना आएगा? 5। और 6 × -1 करूं तो मुझे क्या देगा? तो ये सही होगा या ये सही होगा? ये वाला राइट होगा। क्लियर है? तो अपने को देखना है, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे देंगे जहां पे हमें स्प्लिटिंग की दिक्कत लगे, और यहां पे उनको पता है कि हमें दिक्कत कहां आने वाली, उनको पता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, चलेगा? मान लो ये हटा दिया, अभी सही कर ले। क्लियर है बात? स्प्लिटिंग में भी ध्यान देना है, कितने मार्क का सवाल है यहाँ पे? 2 मार्क का। ठीक है, अभी क्या करोगे आप? अपने पास है 3x², अब बेटा क्या लिखूं? 6 लिखूं, उसमें क्या माइनस कर दूं? फिर क्लियर? अभी क्या करेंगे? P of x ब्रैकेट ओपन कर लो, 6x - x - 2। अभी क्या लगता है कितने लोग को कॉमन लेना आ सकता है इन दोनों में? कौन से 2 टर्म्स? मान लेते पहले 2 टर्म्स की बात करेंगे, फिर लास्ट के 2 टर्म की बात करेंगे। मैं रफ वर्क यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि दिक्कत कहां पे आ रही है। आप क्या करोगे? सबसे पहले 3x² + 6x को अगर मैं यूज करूं, किसको? 6x को, तो क्या मिलेगा अपने को? ये यहां से आपको ये देखना है कि ये 2 पार्ट में लिखा जाए। कैसे? 3 × x चलेगा। फिर क्या आएगा बेटा? 2 × 3 × x। क्लियर? कुछ कॉमन दिख रहा है? अभी देखो, अगर ये कॉमन लेने में आपको पहले से आइडिया नहीं है तो यहां पे आपको दिख जाएगा। हम हर क्वेश्चन में ट्राई करेंगे कि आप समझ सको। क्या करोगे? 1 3, यहां पे 1 3, यहां पे 1 x, यहां पे 1 x, और कुछ है क्या? नहीं है। तो क्या करोगे बेटा? 3x को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x + 2। तो मैं इस वाले डेटा में जो हमारे पास अवेलेबल है क्या कॉमन ले सकता हूं? अंदर, फिर यहां पे देखो, मैंने आपको कई बार बोला है कि जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां कॉमन क्या आता है? 1 आता है। और एक चीज और बोली है कि यहां पे साइन क्या है? तो यहां पे चुपचाप वो लिख दो। आप लिख दिया आपने। अब हमें क्या देखना होता है, अगर हमारा कंफ्यूजन कहीं है तो हम बोल देंगे यार जो यही है वही आने वाला। अपने को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अगर हमको लगता है कि मुझे फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा बोलो? यहां से माइनस कॉमन लेता हूं और शांति से आपको क्या लिख देना है? आपको डायरेक्टली x + 2 लिख देना है, खत्म बात, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो देखो यहां पे आता है आपका x + 2। अब टोटल देखो जरा, 3x - 1, दूसरा x + 2। मतलब एक पॉलिनोमियल जो जिसका फैक्टराइजेशन मैंने लिखा है वो क्या है? 3x - 1, दूसरा आपने लिखा है x + 2। अब क्या करोगे? इसको 0 के बराबर करोगे।
किसके बराबर करोगे? तो ये 1, या ऐसा बोल सकते हो 0 और इस साइड आएगा तो 1, तो 3x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू अगर कोई टर्म में प्लस या माइनस नहीं है तो वो डिवीजन में जाएगा, और जो यहां से इस साइड आएगा साइन उसका चेंज होगा, ना कि जो पहले से अवेलेबल है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं? फिर उसके बाद सेकंड में आओ बेटा, इसमें क्या करोगे आप? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 मीन्स -2। अब ये जो इतना हमने किया है ये किसके लिए? जीरोस के लिए। और इसमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं अपन को? 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इतना काम हमें करना हो, ये कहां पे आएगा? बेसिक मैथ्स के अंदर। तो सेक्शन बी का 25 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर होगा, फाइंड द जीरोस। क्या होगा? फाइंड द जीरोस। और आप कहां फंसोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। कहां फंसोगे? मिडिल। वो हमारा बचपन से कमजोर है, उसमें हमें ध्यान देना। क्लियर है बात? तो ये अब इसको आगे चल के हम देखेंगे क्या करना है, अल्फा या जीरो। बट हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, फाइंड द जीरोस ही निकालने वाले। जीरोस का महत्व तो इसलिए है क्योंकि यहां पे काम आएगा, और जो स्टैंडर्ड लेंगे उसमें कुछ चीजें और इसके अंदर क्या होंगी, एड ऑन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। तो हमें देखना है, हमें उस चीज को समझना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का एक क्वेश्चन और करेंगे, आगे चलते हैं। चलेगा? तो पहले आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है यार कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए। वो पूरा पूरा हमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं जो अपनी टेक्स्ट बुक का ही है। किसका है? थोड़ा सा आगे चलते हैं और कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल हमने लिया और वो एग्जांपल कुछ इस तरीके का है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। p ऑफ x x स्क्वायर, शायद ये हमने डिस्कस किया है क्या ये क्वेश्चन? ये बहुत इजी है, इसकी स्प्लिटिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एकदम सीधा सीधा है और ये आपके एग्जांपल्स के अंदर अवेलेबल है। आप जाके वहां देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा एग्जांपल होगा ये, सेकंड या थर्ड? आप जाके देख सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या करो, आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो। आप क्या देगा भाई? 10। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, वो मुझे दिया 10। 10 को क्या करें अभी, पहले तो ब्रेक तो है ना, बाद में माइनस ना, कितना होगा? 2 और 5, 2 और 5। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10। क्लियर है? फिर क्या करोगे आप, p ऑफ x एक्स स्क्वायर 5, ये डब्बा खोलेंगे, पहले प्लस है, प्लस अंदर प्लस, तो 5 ही रहने वाला है। उसके बाद फिर से प्लस है, बराबर। वापस हमें क्या चेक करना है, पहले 2 टर्म में कॉमन, फिर लास्ट के 2 टर्म में कॉमन। कैसे देखेंगे? x कॉमन आएगा, ओके ठीक है, सही बात है। जिनको दिक्कत है वो देख लो भाई। एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, x इंटू एक्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। फिर क्या लिखोगे आप, 5 इंटू एक्स। क्या कॉमन है यहां से सर? x कॉमन है। अब क्या, यहां से कॉमन दिख गया मुझे, तो एक काम कर लेते हैं, इसको अपन लिखना है तो साइड में यहां से एक x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा बेटा? फिर आपको क्या बोला, अगर यहां प्लस है तो चुपचाप प्लस लिख दो, ठीक है। अब मुझे लिखना तो यही है जो इधर बनता है, तो यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? अगर देखो यहां पे भी दिक्कत है तो आप क्या करोगे, 2 इंटू एक्स, 10 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 5, यहां पे क्या कॉमन है, क्या आएगा? तो यहां से आप 2 को कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा? बराबर। ये दोनों सेम है, इसका मतलब आपको करना क्या है सर, x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में। अब 0, सिंपल सा काम है यार, 2 मार्क्स अपनी जेब में। देखो इसको 0 के बराबर करिए, 0 माइनस 2। देखिए भाई फिर से, जो इक्वल के उधर जाएगा साइन उसका चेंज होगा, तो प्लस है तो माइनस। होता क्या, अपने क्या करते पता है ना, उस दिन 3 को काटा था, याद है ना? ऐसी फोटो में आपको दिखाऊंगा किसी दिन। ये क्या होगा, -2। कितना? -2। दूसरा वाला क्या है भाई, इक्वल टू 0, मतलब 0 माइनस 5 मीन्स क्या लगता है, 2 0 आ गए, अपना काम हो गया। कितने मार्क्स अंदर? 2 मार्क्स, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे और क्या हो सकता है, तो एक क्वेश्चन अभी लिखते हैं, लास्ट करेंगे, इसके बाद फिर जो स्टैंडर्ड के अंदर आने वाला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? बेसिक। बेसिक में क्या पूछेंगे,
फाइंड द जीरो। जैसे ही इन्होंने बोला फाइंड द जीरोस, हमारा काम बस स्प्लिट करके छोड़ देना, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और जीरोस अपन निकालते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पहला ही क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज कौन सी होगी? 2.2। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ उसने, एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर लिखा आपको -2x, फिर क्या लिखा है? -8। ठीक है, अब अगर इस चीज को देखो तो वापस स्प्लिटिंग है। अब स्प्लिटिंग जहां पे माइनस आ जाता है ना, वहां थोड़ा दिक्कत करेगा क्योंकि हमें आइडिया नहीं लगता है। बट टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? 6 है ना। उन 6 को 1-2 बार क्या कर लेते हैं अपन, रिवाइज नहीं, रट्टा मार लो या बार बार कंटिन्यू, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पूछते ही नहीं आपसे, इतना वो नहीं सोचेंगे। आपको इन्हीं में कंटिन्यूअस क्या करना, काम करना। ज्यादा कितने 6 वो हो गए, 2 या 3 एग्जांपल हो गए, कितने हो गए भाई? 8 हो गए। उन 8 को करना है। अगर 8 का आइडिया लग गया तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो। अच्छा, आगे कुछ नहीं दिया तो क्या होता है यहाँ पे? आगे कुछ नहीं तो आपका 1 होता है। क्या होता है? तो 1 तो आप लिख ले। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो 1 - 8 कितना देगा सर? -8। -8 को ब्रेक करते हैं, ये वाला कर लेते। देखो 8 को ऐसे लिखते हैं, 2 4 2 2, खत्म बात। चलिए मुझे क्या चाहिए? 2 और 2 4, फिर 2। ठीक है, अब 4 में से 2 अगर जाएगा तो क्या देगा बोलो? हमें 2 चाहिए, -2 चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो 2 आ गया तो अपना जुगाड़ तो सेट हो जाएगा। बट अगर 4 और -2 को अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना देगा? तो मामला सेट लग रहा है। 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? ये तो क्लियर है ना सर। और 4 और -2 को माइनस करने का मतलब होता है हम इसको भी काउंट करते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे यार? 4x स्क्वायर 4 - 2। अब जरा देखो आएगा या नहीं आएगा, क्या लगता है? आएगा या नहीं आएगा? 4 में से 2 जाए, 2 बचेंगे, वहां तो मामला सेट है अपना। वो भी 2 कैसा होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए, वो भी सेट है। और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? -8। तो आप क्या करोगे? P ऑफ x स्क्वायर माइनस प्लस। ठीक है, अब इनमें से कॉमन वापस से सीख लो, मजे मजे में मत बैठ के चले जाना। आप देखो ये क्या होता है सर? x इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, क्या कॉमन है सर? तो क्या आएगा यहां से? चलो वो तो देख लेंगे, कुछ कॉमन तो आएगा। पहले आगे वाले का जुगाड़ सेट कर लेते हैं। कितना कॉमन? x कॉमन ना, सॉरी x कॉमन ले लेते हैं पहले। तो जैसे ही आपने x को कॉमन लिया, x -4, आपको क्या बोला गया? अगर यहां प्लस है तो फिर क्या कॉमन आएगा? 2 x माइनस, आगे सोचना है, जो आगे वाले में लिखा वही लिखना है पूरा। क्लियर है ना? फिर फर्स्ट और लास्ट को साथ में ले लो, क्या आएगा? फिर 0 के बराबर जो प्लस है उस साइड जाएगा, साइन किसका चेंज होगा? जो उस साइड जाएगा। दूसरा वाला क्या है सर? 0 प्लस x की वैल्यू, ये तो हो गए जीरोस। ये क्या हो गए? जीरोस। आपको क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और ये जीरोस आपको निकालना पता होना चाहिए, क्योंकि हर जीरो के लिए सेम प्रोसेस करते हैं, कोई नया प्रोसेस नहीं आता, कोई नया प्रोसेस नहीं आएगा। क्लियर है बात? तो इतना काम हमें करना होगा जब वो हमसे जीरोस पूछेंगे। बट अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो उन्होंने ये नहीं पूछा है कि आप जीरोस निकालो, उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो आपका पूरा टारगेट ये जो आपने लिखा है ये 2 मार्क के लिए, आगे जब वेरीफाई करोगे तो वो और एक मार्क के लिए आ जाएगा। और वो जो क्वेश्चन होगा वो सेक्शन सी का होगा। किसके लिए होगा? स्टैंडर्ड के लिए। किसके लिए? बेसिक के अंदर वो सिर्फ आपसे पूछेंगे फाइंड द जीरोस, इसके अलावा वो नहीं पूछेंगे आपसे। इतना ही काम अपने को करना है। ठीक है, तो पहले हम एक बात कर लेते हैं जहां पे वेरीफाई की बात आती है, फिर हम पूरे क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। देखो क्या करना होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को आप देखो तो वो कैसे लिखी होती भाई? याद है किसी को? ax स्क्वायर bx प्लस c। और
जो पहला पार्ट है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये एक, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं हो गया, पहला पार्ट 0 जाएगा तो वो लीनियर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि इसके दो जीरोस हैं, कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है, इसके दो जीरोस हैं, कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो हमें जो वेरीफाई करना होगा, सबसे पहले आपका काम होगा जो क्वेश्चन आपको दिया जाए उसका मिडिल टर्म स्प्लिट तो करना ही करना है आपको। जब मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, उससे आपकी क्या मिली थी, दो वैल्यूज मिली थी, अगर पीछे वाले क्वेश्चन में जाके देखो तो ये मिले थे। ये जो पहली वाली वैल्यू है ना, या तो इसको अल्फा बोलेंगे या तो इसको बीटा बोलेंगे, या तो उल्टा कर लो, बीटा और अल्फा। मतलब पहला प्रोसेस तो यहां तक आपको करना ही करना है। इस प्रोसेस में पहुंचने के बाद आपको वेरीफाई वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं कंडीशन के हिसाब से। अगर मैं देखूं तो हमारे पास लिखा है, मैंने मान लिया कि इसके दो जीरोस है, कौन कौन से हैं वो, अल्फा और बीटा। सबसे पहला जो टारगेट होता है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, उसको क्या लिखते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा। और यहां पे ये जो फॉर्मूला क्रिएट होता है माइनस बी बाई ए, और ये किसका कोएफिशिएंट, और ये पहला क्वेश्चन, तो पहला पार्ट तो ये हुआ। दूसरे में पहुंचोगे आप तो आपसे बोलेगा एक काम करो, आप प्रोडक्ट भी तो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, सी बाई, सी किसको बोलते हैं यार, और इसको, ठीक है, बात इतनी है। मतलब आगे जब हम क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो मुझे उस जीरो के साथ साथ आपको क्या करना होगा, सम और प्रोडक्ट भी निकालना होगा, सम और प्रोडक्ट भी निकालना होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है कि अब यहां गलती क्या होती है, पहले तो 2 मिनट के लिए ये देख लेना कि हम कोएफिशिएंट कैसे देख रहे हैं, कोएफिशिएंट हम कैसे देख रहे हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, बच्चा कभी प्लस लिखता है, कभी माइनस लिखता है, कभी प्लस लिखता है, कभी माइनस लिखता है, कोई मतलब नहीं भाई, एक बार देख लो, 2 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद आप सीख जाओगे, ठीक है। पहला, अगर मान लो मैंने ये लिखा कि यार ये क्वेश्चन में 2x स्क्वायर 3x और प्लस 2 लिखा है, ठीक है। तो आपसे कोई अगर पूछ ले यार x का कोएफिशिएंट क्या है, फिर कोई पूछ ले यार x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, फिर कोई पूछ ले कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है सर, अच्छा वो उन्होंने बेचारों ने सीरियल से बोला, ऊपर x लिखा था ना इसलिए बोला होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पहले x को देख लेते हैं। x का कोएफिशिएंट साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, तो यहां पे आएगा +3, ठीक है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +2, तो सर यहां पे +2 लिखेंगे। कांस्टेंट, अब यहां पे देखो सर, यहां पे ना तो x है ना तो x स्क्वायर है, जो ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, क्योंकि दिक्कत आएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, बाद में वहां फंस जाओ कहीं। अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा लिख दिया, सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, 1, आगे कुछ नहीं तो 1 होता है। साइन क्या लेंगे, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं साइन, अगर दिया होता तो लेते। फिर आप वापस आए, x का कोएफिशिएंट क्या है सर, साइन के साथ लेना। और c, यहां कुछ है क्या बिना x का, नहीं है, तो कांस्टेंट क्या होगा सर, 0। इतना पार्ट आपको समझना होगा, उसके बाद क्वेश्चन में आप समझ जाओगे क्या करना है। हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम फॉर्मूले पे गए, हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है। बी जो होगा वो x का कोएफिशिएंट, फिलहाल तो हम ये लिख रहे हैं, बट हो सकता है कि क्वेश्चन में x ना दिया हो, t दिया हो, s दिया हो, तो आपको समझना है कि जो स्क्वायर वाला टर्म होगा वो a को काम करेगा, जो उसके बाजू वाला बिना स्क्वायर, मतलब जिसकी पावर 1 होगी, जिसको हम लीनियर बोलते हैं, वो हमेशा किसका काम करेगा, b का काम करेगा, जिसके साथ ना तो स्क्वायर हो और ना ही लीनियर हो। जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, कांस्टेंट में। तो आपको अभी जो करना होगा वो क्वेश्चन में जीरोस भी निकालने होंगे और वेरीफाई भी करना होगा। वेरीफाई के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो क्वेश्चन में पूरा पूरा क्या लिखा होगा, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रेशियो। एक बार जो स्टेटमेंट है अंग्रेजी वाला पढ़ लेना, ठीक है, या फिर अगर स्टैंडर्ड हो तो सेक्शन सी में सीधे टूट पढ़ना, कुछ पढ़ना ही नहीं, लिख डालना सब, ठीक है। तो आपको आगे चलना है। अब देखो क्या करना है क्वेश्चन में।
मान लो कोई भी एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अपन उठाते हैं, और ये जानबूझ के इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें देखो x नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? क्या लिखा है बेटा? 4 फिर +1। सबसे पहला काम मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जिसपे हम फंस सकते हैं। वैसे 6 क्वेश्चन में तो नहीं फंसेंगे, ये तो हम एकदम कसम खा के जाएंगे। ठीक है, नया आ गया तो देखा जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को, जैसे कल आया था वो कौन सा रूट वाले, उसमें क्या स्थिति थी पता ही चल रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए मैं, क्या होगा? 4 और 1 कितना देगा? क्या करोगे? 2 + 2, 2 और 2 को जोड़ने पे, इनका मल्टीप्लाई करने पे 4। तो ठीक है, ये मामला सेट है अपना। बट उसको क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो अपन क्या करेंगे सर? P of x 4s², यहां माइनस लगाते हैं, 2 + 2s + 1। सही है? सही है। डब्बे को ओपन करो, डब्बा ओपन करो, मतलब ब्रैकेट ओपन करो। ये क्या है सर? माइनस। क्या आएगा? ये माइनस है, प्लस और माइनस, और ये s बराबर, फिर ये माइनस ये प्लस, प्लस और माइनस, और क्लियर है क्या? फिर अपने को क्या देखना है? ये भी तो एक समस्या है सर, एक एक समस्या अपने पास है, इसको भी तो कॉमन लेना है। ठीक है, कैसे लेंगे? डायरेक्ट लिख दें? 2s। रफ वर्क कर देता हूं, थोड़ा सा इंसेनियत दिखाते हैं। ये 4s² - 2s चलेगा क्या? क्या लिखोगे इसको? 2 × 2 × s × s, 2 × s। क्या लगता है सर? 2 यहां पे, 2 यहां पे, बाहर खींच लो। फिर क्या लग रहा है? एक s और एक s, बाहर खींच लो। कितने बच गए अभी? एक 2 बच गया, एक s बच गया, तो 2s। यहां पे कुछ नहीं बचा, क्या आएगा? 1। मतलब जो पहला वाला डेटा है उसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2s। कितना? 2s। तो देखो P of x 2s कॉमन लिया, 2s - 1। बाजू वाले में जो साइन है वो चुपचाप उसको नीचे ले लो। कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन आता है? 1 भी लिख लिया। बचा हुआ ब्रैकेट अगर नहीं आता तो क्या करना है? ये सेम एज कॉपी कर देना है। ये सेम वाला उठा के इधर आने वाला, ये तो फिक्स है ना। अगर यहां माइनस है तो नीचे माइनस आएगा, कुछ कॉमन नहीं तो 1 आएगा, और जो डब्बा आगे वाला है अगर वो सही किया तो बाजू वाला डब्बा भी सेम आने वाला। अब इसके बाद क्या हो गया? P of s 2s - 1 2s - 1। ठीक है, अब अभी 0 निकाल लेते हैं अपने पास। 2s - 1 = 0। सही है। 1 0 के उस साइड जाएगा, क्या देगा सर? +1। तो ऐसे लिखेंगे 0 + 1, फिर 2s = 1, s = ठीक है। बाजू वाला भी सेम ही लग रहा है भाई। क्या लिखोगे? 2s 0 + 1, क्या आएगा? 2s = 1, s की वैल्यू 1/2। एक को नामकरण कर देते हैं। पहले का नाम क्या दे ले? बोलो। ठीक है, दोनों तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है? ये अल्फा, दूसरा क्या हो गया? बीटा। खत्म। ये हो गया 0। अब वेरीफाई, यहां लिखते हैं वेरीफाई। चलिए वेरीफाई में आते हैं। सम ऑफ जीरोस, प्लीज ऊपर अंग्रेजी मेंशन करेंगे आप। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब बताइए b जो होगा वो किसका कोएफिशिएंट होगा? और नीचे वाला सर? ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। b चेक करो, b जो होता है वो x के बाजू वाला टर्म होता है सर, ये -4। तो ये लिख दिया माइनस, पहले से था फॉर्मूले का, एक माइनस किसका आया जो वो तो हो गया। अभी दूसरा फॉर्मूला माइनस किसका आएगा? वो जो इक्वेशन है a क्या होता है? जो x² मतलब जो ये डेटा है स्क्वायर के बाजू वाला टर्म, वो लिखा हमने कितना? 4। 1/2 प्लस 1/2 माइनस माइनस 4/4। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल। हमने पढ़ा है आधा 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 कितना होता है? 1 होता है। तो अगर आप लिख सकते हो तो लिख देना है यहाँ पे, नहीं तो आप एलसीएम ले सकते हो। दोनों बात एक ही है। फिर दूसरा क्या बचा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करेंगे सर? अल्फा इंटू बीटा
क्या देगा? C क्या होगा बताओ? A क्या होगा सर? अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सही है। उसके बाद कांस्टेंट क्या है? जिसके साथ ना तो x हो ना तो कुछ नहीं हो, ना तो s हो ना तो s स्क्वायर हो, तो 1, ठीक है। अब आगे आओ, 4 मल्टीप्लाई करेंगे सर, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में बराबर हैं क्या? ये बराबर आएंगे, अगर आप नहीं गलती करोगे तो बराबर ही आएंगे। वेरीफाई का मतलब क्या हुआ? उनको बराबर होना ही होना है। तो ये अब यहां तक आपने किया तो आप कितने मार्क्स? 3 मार्क्स के लिए आपको ये कंडीशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो इतना काम हमें करना होगा। जीरोस तो सबको निकालने, जीरो तो सबको ही सीखना है। उसके बाद वेरिफिकेशन जब आएगा तो किसी में पूछेगा और किसी में वो नहीं पूछेगा। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें कोई तकलीफ किसी को? हमें क्या करना है? वैल्यूज को सही सही लिखना है अपने को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं टेक्स्ट बुक का। ये कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड। थर्ड क्या है देखिए, पढ़ के देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बोलिए, आप ही रीड करोगे। कितना? 6x स्क्वायर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 6x स्क्वायर माइनस 3, ओके। फिर देखो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है। तो आपका टारगेट ये होगा कि जो x वाला टर्म है ना वो सीरियल में लिखा। जैसे पहले क्या लिखा है? 6x स्क्वायर लिखा है, बाद में 3 आ गया, फिर क्या आया? 7 आया। तो आप पहले क्या करो, इसको साइड में ले लो। आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो 6x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3, ठीक है। अच्छा, इसको रिशफल करने में कोई साइन चेंज नहीं होता क्योंकि बीच में कोई बराबर नहीं, तो वो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने की। क्या होगा? 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 को ब्रेक करना, 18 को ब्रेक करना है। क्या करेंगे? देखो उसको 7 चाहिए तो मैं ऐसे ही रफली लिख रहा हूं, 2 और 9 चलेगा। 9 और 2 जा 18 होता है, बट हमें ये देखना होगा कि इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना देगा? 7, और ऐड करेंगे तो कितना देगा? 11। हमें चाहिए क्या? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में वापस क्या मिलना चाहिए? जैसे 9, ये तो हमें नहीं चाहिए ना। 9 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा? -18। देखो आपको समझना क्या है, उसको चाहिए कितना? -7। हमने क्या किया? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि जो टर्म आया उसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन में जो टर्म आएगा उसको ऐड करेंगे और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर। तो अभी फिर P ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। क्या लिखूं मैं? 9 माइनस 2x माइनस 3 लिख सकता हूं, चलेगा। फिर ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करिए। ये ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आया? फिर माइनस माइनस, पहले ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, बाद में ये वाला टर्म मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो पहला माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर कितना? 2x, और बाजू में क्या चल रहा था भाई? फिर आपका टारगेट, आपको कॉमन लेना है। इसमें भी आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा? पहले में 3 आ रहा है, ऐसा बोल लो। पहले में 3 बोल लो। देखो यार फिर से ये देख लो, 6x स्क्वायर माइनस 9x, फैक्टर तो सब जानते हैं ना, ये कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू x, बराबर। उसके बाद आपको क्या करना है? फिर यहां पे पहुंचो, 3 इंटू 3 इंटू x, ठीक। अब इन टर्म के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है? देखो, एक 3, दूसरा एक x, तो 3x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? -3, बराबर। तो यहां पे पहुंचो, क्या कॉमन दिखा अपने को? 3x दिख जाएगा। बोलो सही लिखा? बाजू वाले में कुछ है कॉमन? ये साइन है, उसको ले लो प्लस, ले लिया। कुछ कॉमन नहीं तो 1। आपको पता है दोनों सेम होने चाहिए, तो दोनों सेम है। फिर इनको साथ में लिखो। किसको किसको साथ में लिखोगे? 3x प्लस 1 को, 2x माइनस 3 को, 3x प्लस 1 को किसके बराबर? 0 के उस साइड गया, -1 x की वैल्यू -1/3, x की वैल्यू -1/3, सही है।
फिर दूसरे वाले में आओ, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/2। एक जो मिला वो आपका क्या मिला, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा क्या मिला आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक मिला आपको सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या मिला आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बराबर है। तो एक को अल्फा ले लो, किसको लिया, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसके बाजू वाले को सर बीटा मान लेते हैं। एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया, बीटा। आप वेरीफाई करते हैं, क्योंकि यहां तक तो आपका क्या निकला है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकला, 0 निकला। उसके बाद अब पहुंचते हैं सम पे। तो पहला पार्ट होगा अल्फा प्लस माइनस बी क्या होगा सर, x, और ये अल्फा की वैल्यू देखिए -1/3, बीटा की वैल्यू। अब b कितना है सर, b x के बाजू का टर्म, x के बाजू का टर्म -7, x के बाजू का टर्म -7, फिर x स्क्वायर कितना है 6, मतलब a वो होगा जो x स्क्वायर के बाजू में, तो 6 हो गया। अब देखो अगली कहानी, माइनस माइनस, प्रॉब्लम कहां पे आएगी अभी, LCM, कहां पे, LCM, इसका LCM क्या होगा सर, बोलो 6। डायरेक्ट लिखूं, मैं तो ये वाला लिखता हूं, आप लोग लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये 3 है तो ये 3 नहीं आएगा, गुड, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 2 नहीं आएगा, क्या होगा, 3 3 जा, बड़ा कौन सा है 9, छोटा कौन सा है 2, प्लस और माइनस कितना देगा, नीचे, फिर वेरीफाई हुआ। एलसीएम आप जैसे लेना चाहो ले सकते हो, जो आपने सीखा है बचपन में उस हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कदार क्या, मेरी क्लास में बहुत सारे लोग एलसीएम में तकलीफ हो रही है, तो आप क्या करो, वो एक जुगाड़ किया था ना अपन ने, 3 × 2, जो नीचे है वो नहीं आएगा, जो बचा वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, वैसे इस साइड पे भी, ठीक है। फिर बड़े में और छोटे में देखना पड़ेगा, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, उसका साइन भी लेना। और दूसरा क्या बोला, जो इस साइड का आएगा वही इस साइड का है। कुछ नहीं आता तो क्या करोगे, कुछ नहीं आता तो सेम लिख के आगे निकल लेंगे, कोई ध्यान नहीं देगा इतना। दूसरे में आते बेटा, प्रोडक्ट क्या है सर, अच्छा ए कितना है, अल्फा कितना है बोलो, -1/3, बीटा कितना है सर, इसके बाद सी कितना है बताइए, -3, जिसके साथ ना तो x हो ना तो x स्क्वायर, -3। ए कितना है सर 6। चलिए ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये हो गया -3/6। बाजू में भी क्या चल रहा है बेटा, क्या दोनों में बराबर हुए, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई। क्या हुआ, तो आपको जो ये क्वेश्चन है उन्हीं पे फोकस करना है, जो क्वेश्चन आपको दिए जाए उन्हीं पे फोकस करना। आपको क्या करना है, इनको पहले कैसे आता है बाद में आगे सीख लेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन तो आ जाए अपने को। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाले टर्म को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद एक अल्फा मिलेगा और एक क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। फिर आपको वेरीफाई तक पहुंचना है, किस पे पहुंचना है, वेरीफाई, ठीक है। चले आगे, ठीक है। देखिए एक और करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने डिस्कस भी अगर हमें करना है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, वो क्या है, क्वेश्चन पढ़ के देखो आप, 4u², यस, प्लस 8u। मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं है। हो सकता है किसी को कांस्टेंट ना हो तो कॉमन लेने में प्रॉब्लम आए, बट ऐसा होगा नहीं। अभी देखो क्या करना, अगर कांस्टेंट नहीं है तो कॉमन तो लेना ही है, जैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला टारगेट होगा 0 निकालना। सबसे पहला टारगेट क्या होगा, 0 निकालना। जैसे ही 0 निकल जाएगा उसके बाद हम वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, इसमें अगर आपसे कोई पूछे, ऐसे जनरली पूछ रहा हूं, अगर हमसे कोई पूछे b इसमें कितना होगा तो क्या बोलोगे आप, 8 होगा। उसके बाजू में क्या है, स्क्वायर है, मतलब अगर आपसे कोई a पूछेगा तो कितना बोलोगे आप, 4 पूछोगे। क्या इसमें c अवेलेबल है, नहीं, क्योंकि c क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो आपका टारगेट क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि यार एक काम करते हैं, पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसका 0 निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है। क्या कॉमन आएगा सर,
डायरेक्ट बोल सकते हो क्या? रफ करने की जरूरत है क्या? बोलो। 4u, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है। कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। तो कॉमन तो दिख रहा है यार। u स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार u है। ठीक है, मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो मुझे थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसको करना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश किया, क्योंकि बार बार ये लिखना बड़ा पॉसिबल नहीं होगा। जैसे 4 है, इंटू क्या है? u है, इंटू u है। 8 को क्या लिखोगे? ऐसा लिखना जिसमें 4 आता हो, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू u। सही है। अब देखो बेटा, 1 4 कॉमन, 1 u कॉमन, अंदर क्या बच गया? इधर ऐसे लिखना आपको, ऐसे कॉमन ले लिया डायरेक्ट आपने। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लेते हैं? 4u को कॉमन लेते हैं। क्या आएगा अंदर? u प्लस 2। अब मुझे 0 चाहिए। 0 निकालने के लिए क्या करते हैं? जो फैक्टर होता है उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? 4u इक्वल टू 0 पहला पार्ट, u प्लस 2 इक्वल टू दूसरा पार्ट। अब देखो सर जी कितना आएगा? 0 बाई 4, 4 बाई 0 नहीं, तो इसके अंदर कोई साइन नहीं है। साइन नहीं है तो कहां जाएगा? डिवाइड में। अगर साइन प्लस या माइनस होता तो उस साइड जाता। तो यहां पे कैसे लिखोगे? 0 को 4 से डिवाइड करो, 0। ठीक, दूसरा u, दूसरा आपका जो पार्ट है वो u का मतलब क्या हुआ? यहां पे पहुंचो, u प्लस 2, मतलब इसको अगर उस साइड भेजे तो क्या आएगा? 0 माइनस 2, u की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2। एक का नाम क्या है सर? एक का नाम है अल्फा। एक का नाम क्या है? एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम आपका बीटा है। ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया? अल्फा और बीटा। फिर वेरीफाई, 0 तो निकल गया। वेरीफाई, वेरीफाई में अगर आप जाते हो, वेरीफाई में अगर आप जाते हो तो क्या होगा? आपको करना क्या है? यहां पे सीधे आपको वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आप पहुंचो, और एक लिखा अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी बाई ए। अब बी किसका कोएफिशिएंट होगा? यहां पे x तो है नहीं बेटा, u होगा। यहां पे पहुंचो, स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। ओके ठीक है, फिर b बताओ। -8। अरे पहले आप ये बोलोगे, बाद में माइनस प्लस की लड़ाई बाद में करेंगे। पहले 8 है, b कितना है? यहां पे क्या करेंगे सर? 8। a कितना है? 4। ठीक है, प्लस और माइनस? -8/4, इनको काट दो। -2 बाई, वेरीफाई हो गया। फिर क्या करें? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? अल्फा कितना है? 0। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर कुछ आना है क्या? नहीं। -2। सी कितना है सर? क्यों 0? क्योंकि सी अब लेवल नहीं। ए कितना है? 0 इंटू -2, 0 डिवाइड बाई 4, वेरीफाई हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या था? कॉमन लेना था। क्या लेना था? अब इस क्वेश्चन के वेरिएशन वो डाल सकते हैं ना। अगर मान लो आपने ये सीखा है, मान लो उन्होंने बोला कि क्वेश्चन उनको चेंज करना हो, तो उसने बोला यार चलो मैं तो ये लिखूंगा अभी, तो सेमी क्वेश्चन है कि अलग है? सेमी है। उसमें आपको बस आपको ये देखना है, मान लो उसने लिखा 16 t² लिखा, और यहां पे मान लो 64 कर लिया। 16 टेबल 64 आएगा? आएगा ना? तो ऐसे वेरिएशन वो कर सकते हैं, बट आपको अगर ये पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, वो आपको यहां पे दिख गया। अब ये क्वेश्चन का मतलब नहीं यार अरे पेपर में तो दूसरा क्वेश्चन आया था कैसे करें। अरे कैसे करें क्या, सेमी क्वेश्चन तो है भाई। डेटा क्या किया उन्होंने? चेंज किया। अब जो कंसेप्ट है वो तो वही है ना। अब इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकते भाई, इतनी क्षमता नहीं सोचने की। इतना आपको समझना है कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है? कॉमन लेना। अगर कॉमन दिख रहा है तो दिखेगा, नहीं दिखेगा जाएगा, दिखना ही दिखना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो अलग है थोड़ा। इस क्वेश्चन में वेरिएशन सिर्फ इतना ही हो सकता है। इसमें अगर आप देखो तो क्या है, यहां पे अटकते कैसे लोग हैं, यहां पे कॉमन लेने में दिक्कत करते हैं। तो कॉमन लेने के लिए सीधा सीधा है, जो कॉमन दिख रहा है उसको ले लो। जैसे ये क्वेश्चन, इसका वेरीफाई करना हो तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, डायरेक्टली बताओ। 16u कॉमन दिख जाएगा, अंदर क्या बचेगा? u प्लस 4। पहले की बात कर रहा हूं मेरे भाई, इसको देखो, इसको
पहले की बात कर रहे हैं, उसमें कितना आएगा 2 दिखेगा, उसका 0 के बराबर कर लो। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर बोलो सर? 5th। क्या लिखा है बोलो? ओके, 5th में देखो क्या है। अब ये भी थोड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया इसलिए बोला जाता पता है क्यों? अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि वो 3 क्वेश्चनों से हटके है, और कुछ नहीं है, और कोई अच्छा थोड़ी ना है। तो क्या करोगे? लिखा गया उन्होंने टी स्क्वायर माइनस 15, ये लिखा क्योंकि ये पहले क्वेश्चन से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सेम थे। अब ये जो है इसके पहले वाले से थोड़ा अलग है, यही है ना, और कुछ है क्या? कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बुक में लिखा है कि भाई इसमें पहले जीरोस निकालो। क्या करो? तो जीरोस में a प्लस बी, ए माइनस बी नहीं डालो, डायरेक्टली क्या करें? हम क्या करते हैं, जब कुछ नहीं होगा तो हमें क्या करना? 0 के बराबर। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या लिया था, 4u को कॉमन लिया था, अंदर क्या बचा था? u प्लस 2 बचा था, उसको क्या किया था? 0 के बराबर किया था, यही किया था ना। ठीक है, तो आपका काम क्या होगा कि यहां से टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 डायरेक्ट करो ना यार। a प्लस बी, ए माइनस बी थोड़ा लफड़ा होगा, वो बता देता हूं साइड में। इसको क्या करेंगे? 0 प्लस 15 टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर क्या आएगा बोलो? प्लस और माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर प्लस और माइनस दोनों चीजें आएंगी। एक बार हम क्या लिखेंगे? t की वैल्यू √15, दूसरी बार क्या लिखेंगे? एक का नाम, दूसरे का नाम। ओके, चलिए फिर निकालेंगे अपन सम। कहानी यहां से चालू होती है। सम सर यहां पे पूरा क्वेश्चन किसमें है सर? टी में है, तो हमको किसका चाहिए होगा? टी का चाहिए होगा। यहां पे किसका चाहिए होगा? टी स्क्वायर का चाहिए होगा। बताओ अल्फा कितना? पहले अल्फा लिख लेते हैं, √15, बीटा कितना? -15। बात यहां पे खत्म होती है। अब चलो बी पे आओ। टी का टर्म कोई है ही नहीं, है क्या? नहीं है। देखो लोग बोलते हैं भैया इसको ऐसे लिखा करो, काहे लिखा करो? क्यों लिखे भाई? हमको पता है नहीं है। अब ये लिखेंगे एक और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कैसे कैसे दिमाग में सेट किया, वापस टी डाल के और खत्म। तो टी नहीं है मतलब A1। थैंक यू। अभी क्या करो? प्लस और माइनस, 0 को अगर आप डिवाइड करोगे सर तो क्या होगा? 0 होगा। अब जो इधर वाला वो इधर, अब इसको कट करना तो सबको आता है ना। प्लस और माइनस क्या होंगे? चले गए, चले गए। सेकंड, दूसरा क्या होगा सर? CY अल्फा की वैल्यू कितनी है? √15। बीटा की वैल्यू कितनी है? C कितना है सर? क्योंकि C होता है कांस्टेंट, और ये क्या हो गया? कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू कितनी है? 1। अगली कहानी सर, ये देखिए एक बार, अगर ये रूट के 2 टर्म है, दोनों सेम है, रूट हट जाता है, क्या आएगा? ए आएगा। अगर रूट के अंदर का टर्म सेम है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वैसे पता है बट फिर भी एक बार बता देते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग हैं सर, तो कैसा देगा? ये क्या देगा? √6 देगा। अगर मान लीजिए सर 2√2 इंटू 2√2 है, तो क्या देगा? पहले आगे वाले मल्टीप्लाई होंगे, और √2 इंटू √2, तो टोटल ये 8 होगा। सही है। अगर मान लीजिए ये दोनों अलग हैं सर, तो क्या देगा? 6 तो ऊपर लिख लिया, सॉरी। अभी एक और मान लो, और वेरिएशन क्या हो सकता है? 3 इंटू 5, तो भी क्या होगा? √15। तो ये देख लो, दोनों के टर्म के अंदर, जो रूट के अंदर का टर्म है सेम है, तो रूट क्या होगा? हट जाएगा, -15। इधर वेरीफाई हुआ। तो ये आपका इसमें जो क्वेश्चन था वो इस तरीके का हुआ कि भाई अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है और वो बोले कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, तो टी स्क्वायर वाला, टी स्क्वायर -15 वाला क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके जस्ट पहले वाला क्या था? 4u² + 8u वाले को कैसे सॉल्व करना है। ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम्पल में दिया गया, वो एग्जाम्पल नंबर पढ़ना, वहां लिखा होगा t² - 3। देखो कौन सा एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, t² मिलेगा, ढूंढो, एग्जाम्पल में मिलेगा, ढूंढो।
एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। ओके चलो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन का जो डेटा है कुछ ऐसा है, यही है ना, और वो सब कुछ बोला उसने। क्या बोला है? आप रूट्स निकालो, आप वेरीफाई करो। ये एग्जाम्पल 3 आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और ये क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 15 वाला, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? सेम ही है ना, दोनों सेम ही करना है, सेम ही है। तो अगर वो वेरिएशन डालता भी तो क्या डालेगा सोचो ना। यहां पे वो हमेशा ऑड नंबर्स डालेगा जिसका रूट ना निकले। जैसे 7 डाल सकता है, 11 डाल सकता है, 15 वाला अभी तो हमने किया है थोड़ी देर पहले। तो आपको ये देखना है कि जब इस टाइप के कोई क्वेश्चंस बनेंगे तो उसके अंदर वो क्या करेगा, वेरिएशन वो होगा कि स्क्वायर रूट के बाहर ना निकल सके, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं। तो अभी क्या करोगे बताओ? सेम कहानी 0 के बराबर। फिर क्या करोगे? 0 + 3 x की वैल्यू। फिर क्या होगा सर? एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक अल्फा, एक बीटा। ये एग्जाम्पल 3 है। ये क्यों लिया? ये बेस्ड ऑन जो आपका क्वेश्चन था t² - 15, ये उसी पे डिपेंड है। फिर पहला पार्ट सम ऑफ जीरोस, क्या लिखोगे? यहां पे x का अल्फा की वैल्यू देखिए सर +√3, बीटा की वैल्यू देखिए सर, b कितना है सर? है नहीं भाई 0। a क्या लगता है, प्लस और माइनस? कट्टम 0, खेल लेते हैं, कट गया, दोनों बराबर। दूसरा ये सर प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है सर? c/a। c का मतलब, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, उसके बाद c कितना है? -3। उसके बाद फिर से रूट के अंदर का टर्म सेम हो तो रूट हट जाता है, क्या देगा? इक्वल टू, वेरीफाई हो गया। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे कोई वेरिएशन वो देंगे, इससे ज्यादा वो सोचने की क्षमता नहीं है। पूछेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे? आपको सबसे पहले 0 देखना है, उसके बाद जीरोस में क्या थे? आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, गलती वहीं होगी, फंसोगे वहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। उसके बाद जब आपके वैल्यूज अल्फा और बीटा आ गए, उसके बाद आपको क्या करना? उनको वेरीफाई करना। क्या करना है? वेरीफाई। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको निपटा लेते हैं। 2.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या बेटा? बोल, एकदम लास्ट वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्या लिखा है बोलो? हाँ, -x, फिर -4। ये क्वेश्चन है। फिर से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर वही लिखा है, वही पुराना घिसा पिटा सवाल। क्या? वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्वेश्चन सही है, चेक कर लिया सबने। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, क्या देगा सर? 12। माइनस का या प्लस का? माइनस का या प्लस का? माइनस। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 3 × -4 कितना सर? -12। अब इस 12 को क्या करना है? हम ब्रेक तो करेंगे। मान लो इसमें ब्रेक करने गए तो 12 को मान लो ऐसे लिख दिया इस बार, 2, 6, 2, 3। ठीक है, अब पेयर बनाते हैं। पेयर बनाओगे तो ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। 4 में से 3 जाएंगे, 1 आ गया। बट मुझे चाहिए क्या? -1। चलेगा या नहीं चलेगा ये बताओ? और फर्स्ट और लास्ट जो मल्टीप्लाई किया वो क्या आना चाहिए? -4 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -12। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले p ऑफ x 3x², इसमें क्या कर सकते हो? 4 -3 x -4। चलेगा? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 4 × -3 को मल्टीप्लाई करने पे
-12 आता है। 4 में से अगर 3 को माइनस करो तो 1 आएगा, आगे माइनस लगा है तो -1 उसको चाहिए। अभी क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करो, 3x², ये ब्रैकेट ओपन करो, -4 है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस। मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं इस बार, रफ वर्क नहीं कर रहा हूं। क्या कॉमन दिख रहा है? x, तो 3 एक x बच गया। इनमें क्या कॉमन? कुछ कॉमन नहीं हो तो पहले प्लस लिखो, 1 कॉमन ले लो, बराबर। अब x + 1 3x - 4, इसको क्या करोगे सर? 0 के बराबर करोगे। फिर दूसरा 3x 0 + 4, x की वैल्यू 4/3, सही है। अब जो एक टर्म है वो अल्फा का काम कर रहा है और एक दूसरा जो टर्म है वो बीटा का काम कर रहा है। अब आप क्या करोगे, इसमें जाओगे सम ऑफ जीरोस, क्योंकि यहां तक तो आपने 0 निकाला ना, आपको तो वेरीफाई भी करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला चाहिए होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। b क्या होगा सर? कोएफिशिएंट ऑफ x, नीचे वाला क्या होगा? x²। अल्फा की बात कर लेते हैं -1, बीटा की बात कर लेते हैं। b कितना है? a कितना है? 3। अब देखो -1 प्लस 4/3 माइनस माइनस, देखो साइड वाला 1/3 है, मतलब इस साइड वाला भी 1/3 ही आना चाहिए। अब वहां पे आपका फिर से वही क्या आएगा? एलसीएम। जिनको दिक्कत हो क्या करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, सही है। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 × 3 लिख लिया। अभी 1 है यहाँ पे तो 1 आएगा क्या? ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -3, फिर 3 है +4, ठीक है। इधर जो चल रहा है वो चलने दो, 4 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? क्या ये दोनों बराबर है? ये वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करोगे आप? अल्फा × बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? ये इधर लिख रहा हूं मैं, -4/3। साइड में क्या चल रहा था? ये आपका रिजल्ट होगा, इसको हम बोलेंगे वेरीफाई हुआ। तो जो आपने एक्सरसाइज की है, मतलब उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपको फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई क्या करना था? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वो आपको काम करना था, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी है कि जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। पहले आप जीरोस निकालोगे फिर वेरीफाई।